कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे पाइथन में लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में। बहुत सारे पाइथन में लिस्ट किस तरीके से हैंडल करते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट होता है, कैसे स्लाइसिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके की फंक्शनलिटी हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे कुछ बचा हुआ भी है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पाइथन में इंसर्ट कैसे करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, वो मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा कि ये जो तरीका था कि इस तरीके से लिस्ट डॉट इंसर्ट आप मेथड यूज करके आप पर्टिकुलर लोकेशन पे एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट की जरूरत हो ऐड करने के, इंसर्ट करने के, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे? तो उसके लिए आपको एम्प्टी स्लैशिंग मेथड से यूज करना पड़ेगा। एक क्या है इसका मतलब, आपको जिस लोकेशन पे आपको मान लिया कि हम इस लोकेशन पे मतलब 0, 1, 2 लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं, तो 2:2 इक्वल टू यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उसे ऐड करना है 89,35 इसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐड हो जाए। अब हम लिस्ट प्रिंट करेंगे तो आप देखिए 85 के बाद ये दोनों 89, 80, 35 ऐड हो गया, उसके बाद 4, 6, 8, 7 ऑलरेडी उतना रह गया। इसको कहते हैं एम्प्टी स्लैशिंग। इस मेथड को एम्प्टी स्लैशिंग मेथड से आप यूज कर सकते हैं। क्या आप मल्टीपल एलिमेंट को कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे आप इंसर्ट कर सकते हैं एक ही बार में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंसर्ट करने का आपको ये दोनों तरीका है आपको समझ में आ गया होगा। हमने इंसर्ट करने के तरीके के बारे में सीख लिया। अब हम इसके आगे बात करेंगे कैसे कोई भी एलिमेंट को लिस्ट से डिलीट या रिमूव करते हैं। तभी हम लिस्ट को इसी लिस्ट को हम आगे लेकर चलेंगे। अभी हमारे पास लिस्ट है जिसमें एलिमेंट होगा। इसके लिए हमारे पास दो तरीका है। डिलीट करने के लिए एक ही तरीका है, तो वो हम डिल एलिमेंट से डिलीट करते हैं। जैसे del कीवर्ड है, इसमें से जिसको भी आपको डिलीट करना है, इन केस मान लिया कि आपको 89 डिलीट करना है, तो आप यहाँ 89 लिखेंगे और अब हो गया यहाँ पे एलिमेंट नहीं, यहाँ पे एलिमेंट का इंडेक्स आईडी इंडेक्स होगा। तो 89 0 1 2 पे है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और अब डिलीट हो गया। अब हम लिस्ट प्रिंट करके देखेंगे तो आप देखिए अब यहाँ 89 गायब हो चुका है लिस्ट से। एक तरीका है हमारे पास डिलीट करने का, इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही एलिमेंट को डिलीट कर दें, क्योंकि एक बार में इस बार में एक ही डिलीट हो रहा है। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को डिलीट करना है तो भी तरीका यही है, आप डिल लिस्ट और जैसे स्लाइसिंग करते हैं वो ऐसे लिखेंगे। मान लिया था आपको ये दोनों एलिमेंट को डिलीट करना है, तो कौन को 35 और 4 को, तो 0 1 2 से आपको डिलीट करना शुरू करना है। कहां तक? 2 से लेकर के 3 और 4, 5 नहीं करना है। तो लास्ट आपको पता है कि 5 है जो जिसको वो एक्सक्लूड करता है। इस तरीके से डिलीट कौन करेगा? 2 से लेकर 5 से पहले तक, मतलब 2 से लेकर 4 तक, 2 3 4 तीन एलिमेंट डिलीट करेगा। 2 3 एंड 4 तीन एलिमेंट डिलीट करेगा। अब हम लिस्ट प्रिंट करें तो आप देखिए हमारे पास ये तीन एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद जो बता 2 85 8 एंड 7 वो हमारे पास यहाँ प्रिंट करना है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं कि अगर आप इस तरीके से छोड़ देते हैं डिल और केवल लिस्ट, जैसे पूरा जो लिस्ट है, अभी जो बता हुआ लिस्ट है, पूरा लिस्ट ही इंटायर डिलीट हो जाएगा, इंटायर लिस्ट डिलीट हो जाएगा। तो देखिए अगर अब हम लिस्ट प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो अब लिस्ट है ही नहीं, हमारे एक एरर प्रोवाइड करेगा, वो होगा नेम एरर। आप देखिए नेम एरर की लिस्ट नाम पे कोई एट्रीब्यूट कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इस तरीके से डेल के बाद अगर पूरा लिस्ट के नाम लिखे तो पूरा लिस्ट डिलीट हो जाता है, उसका कुछ भी अस्तित्व पूरे प्रोग्राम नहीं बचता। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। सिंगल डिलीट करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, मल्टीपल डिलीट करना तो आप स्लाइसिंग मेथड यूज करेंगे, और पूरा लिस्ट डिलीट करना है तो आप इस तरीके से पूरा लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। पाइथन के पास दो और भी मेथड है, वो मेथड के पहले नाम आपको बता देते हैं। एक रिमूव मेथड अवेलेबल है पाइथन के पास, और जो दूसरा मेथड अवेलेबल है वो पॉप मेथड अवेलेबल है। दोनों एक तरीके से हमें डिलीट करने के लिए ही यूज में आता है, मतलब रिमूव करने के लिए, मतलब लिस्ट डिलीट करने के लिए यूज में आता है। रिमूव और पॉप में खासियत क्या है? क्या पॉप से आप लोकेशन आप बताते हैं कि किस लोकेशन से क्या एलिमेंट हटाना है, और रिमूव से आप पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम बताता है किस एलिमेंट को हटाना है। जैसे हम इस एलिमेंट को हम लिस्ट में रखेंगे,
ठीक है, यहाँ नहीं, तो अगले लाइन में एक लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट में हम इस एल पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम LIS इक्वल टू और इसका एलिमेंट रख लेते हैं सर। इस तरीके से अभी हमारे पास LIS में देखिए ये सारे एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है, ये सारे। अब इसमें से मान लिया कि आपको 85 को डिलीट करना है, तो आपको करना क्या है, ये बड़ा आसान तरीका है, लेस डॉट आप रिमूव लगाएंगे और इसके बाद जो आपको हटाना है, मान लिया 85 हटाना है तो आपने 85 लिखा, इस तरीके से हट गया 85। आप देखिए अब लिस्ट में 85 नहीं है, वो हट गया। तो आप इस तरीके से लिस्ट यूज करके आप हटा सकते हैं, रिमूव यूज करके आप पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा सकते हैं या फिर कहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा कि आप कैसे रिमूव करेंगे, लेकिन आपका पॉप करना है, तो इसके लिए क्या है, लिस्ट डॉट पॉप करके आप जो भी लोकेशन हटाना चाहते हैं, यहाँ पे मान लिया कि 2 लोकेशन का हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस लोकेशन 2 दीजिए, आपके पास 35 यहाँ पे 35, तो यहाँ पे निकल कर के आएगा। यहाँ पे सबसे खास बात है ये देखिए निकल कर के आया। और अगर अब आप लिस्ट में करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए, ये देखिए हटा क्या 35, और आप देखिए अब इसमें से इस लिस्ट में आपके पास 35 नहीं है, 289 35 हटने के बाद जो बचा लिस्ट वो लिस्ट अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को हटा सकते हैं। सबसे खास बात कि अगर आप इस पॉप में आपने यहाँ एलिमेंट को आपने इसका इंडेक्स आईडी प्रोवाइड किया, अगर इंडेक्स आईडी प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होता, ये भी एक देखने वाली चीज है। पॉप और डायरेक्ट छोड़ देते तो सबसे लास्ट आईडी जो होता है उसको वो पॉप करता है, सबसे लास्ट जो इंडेक्स था उसको पॉप करता है। अब हमारे पास जो लिस्ट बचा उसमें देखिए 8 तक है, उसके बाद 7 गायब हो चुका हमारे लिस्ट से। तो इस तरीके से आप लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। एक और मेथड हमारे पास अवेलेबल है, वो क्लियर मेथड। क्लियर मेथड काम का है क्योंकि पर्टिकुलर पहले अगर इस मेथड से डिलीट कर रहे थे तो पूरा लिस्ट डिलीट हो जाता और उसका अस्तित्व खत्म हो जा रहा था। लेकिन अगर आप लिस्ट को क्लियर करेंगे तो लिस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके सारे एलिमेंट मतलब कि सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट होकर के बच जाएगा इस तरह। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे क्लियर और फंक्शन। अब आप लिस्ट क्लियर हो चुका है, अगर आप लिस्ट क्लियर करें तो एम्प्टी लिस्ट बच जाए। इस तरीके से आप क्लियर को यूज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो डिफरेंट तरीके के सारे ऑप्शंस हैं, आप कैसे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। या तो डेल कीवर्ड से आप डिलीट कीजिए, डेल कीवर्ड से आपको 2 तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, या तो एक बार में एक एलिमेंट या एक बार में मल्टीपल एलिमेंट। तो एक बार में एक एलिमेंट करना है तो पर्टिकुलर इंडेक्स आईडी डालिए, मल्टीपल करना है तो स्लाइसिंग यूज करना है। अगर आपको पूरा लिस्ट ही डिलीट करना है, लिस्ट से ही डिलीट करना है, तो आप डेल के बाद लिस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद रिमूव और पॉप से मेथड से आप यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रिमूव से आपको उस एलिमेंट का नाम लिखना होगा, जिस एलिमेंट को डिलीट करना, और पॉप से उसका इंडेक्स आईडी डालना होगा। अगर आप इंडेक्स आईडी नहीं डालते हैं तो सबसे लास्ट इंडेक्स आईडी को वो डिलीट करेगा। और क्लियर से सारे लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिलीट करेगा, लिस्ट को नहीं। लिस्ट बचेगा, वो कैसा लिस्ट बचेगा, एम्प्टी लिस्ट बचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक के सारी चीज समझ में आया होगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इतना से तो समझ में आ रहा है कि लिस्ट में बहुत सारे मेथड अवेलेबल है जिसके हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो कौन से मेथड अवेलेबल है वो आपको पता करना है। तो इसका तरीका है कि आप कुछ ऐसा लिखेंगे, तो एक यहाँ पे आना चाहिए था, अगर अभी नहीं आ रहा है तो एक चीज हमें पता ही है कि हम dir लिस्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मेथड अवेलेबल है। तो ये देखिए इतने सारे मेथड अवेलेबल है, ये देखिए अपेंड से लेकर के अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। हमने इसमें से अपेंड देख लिया, क्लियर देख लिया, एक्सटेंड देख लिया, पॉप देख लिया और रिमूव देख लिया। इतना सारे और एक इंसर्ट देख लिया। तो इतने सारे को हमने देख लिया है। कुछ मेथड है जो अभी भी बच गए हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं थोड़े से देख लेते हैं। तो हम एक बार फिर से लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट में हम इक्वल टू ये इसको रख लेते हैं। लिस्ट में इतना ये हमारे पास अभी एलिमेंट बचेंगे इस लिस्ट में। अगर हम लिस्ट प्रिंट करके देखना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं। ये देखिए लिस्ट में हमारे पास ये सारे एलिमेंट हैं। तो ये हम इस एलिमेंट पे हम कुछ यूज करना चाहते हैं जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, जो मेथड को, ताकि उस मेथड को डेवलप करने पे यूज कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को 8 का आपको आईडी निकालना है कि 8 का इंडेक्स आईडी क्या है, तो आप यूज करेंगे लिस्ट
डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स किसका 8 का, इंडेक्स का 8 का इंडेक्स 4 है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं, इंडेक्स निकाल सकते हैं। आपको एक काउंट निकालना है कि इस पूरे एलिमेंट के पास कितने सारे, इस लिस्ट के पास कितने सारे लिस्ट हैं, आपको पता करना है। तो आप सिंपल आप काउंट यूज कर सकते हैं। नहीं, ये काउंट की इस पर्टिकुलर 8 कितने बार है जो आपको यूज करना है, तो सॉरी उसके लिए काउंट नहीं होता। तो इसके लिए अगर आपको ये निकालना है तो आप कितने बार 8 यूज में आया है, तो अगर आप 8 प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 ये जो काउंट है जो करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार लिस्ट में आया वो फाइंड आउट करता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये 1 बार आया है, इस तरीके से इसका काउंट 1 हुआ। फिर भी आप कर सकते हैं। हाँ, एक सॉर्ट बड़ा अच्छा तरीका है, लिस्ट डॉट सॉर्ट अगर आप करते हो तो ये जो लिस्ट है जो सॉर्ट फॉर्म में जो सॉर्टेड हो जाएगा। आप देखिए ये लिस्ट अब सॉर्टेड है 2 4 6 7 8 89। तो ये एक सॉर्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं, आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिवर्स करना है तो सेम ऐसे ही मेथड क्या है, लिस्ट डॉट रिवर्स, ये रिवर्स मेथड है। आप इस रिवर्स मेथड को अब आप लिस्ट प्रिंट करेंगे तो आप देखिए जस्ट उल्टा मेथड हो गया। इस तरीके से आप रिवर्स मेथड यूज करके आप लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो आप देखिए जितने भी लिस्ट में जो अवेलेबल है, ये देखिए क्लियर, कॉपी, काउंट, इंडेक्स, एक्सटेंड, हमने सारे मेथड को हमने देख लिया। तो इस तरीके से आपको कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आप आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको लेंथ निकालना है तो इस तरीके से आप लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ के अंदर लिस्ट को आप इंसर्ट करोगे तो आप देख रहोगे कि इसका लिस्ट का लेंथ आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए 6 एलिमेंट है, इसलिए इसका लेंथ 6 है। अगर आपको किसी टाइम लेंथ निकालने की जरूरत हुआ तो लेंथ लिस्ट का फंक्शन नहीं है, लेंथ खुद का फंक्शन है जो किसी भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप के लेंथ निकाल करके हमें देता है। तो लिस्ट एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, इसलिए इसका लेंथ निकाल करके हम इस तरीके से यूज कर पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बाकी सारे जो फंक्शन हैं लिस्ट में वो आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ छोटी छोटी चीजें हम आपको और बता देते हैं कि आप एक सिंपल में कैसे लिस्ट को यूज कर पाएंगे। जैसे एक तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकता है, COMPREHEN, यहाँ से COMPRE कॉम्प्रिहेंशन जो स्पेलिंग एच लग गया, हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो एक तरीका होता है कि आप इससे आप लिस्ट को बहुत एलिगेंट वे में आप यूज कर सकते हो, नया लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बता दें तो मान लिया कि आप एक वैल्यू करके लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लिस्ट के अंदर आप कैसे कितना शानदार सा बना सकते हैं। जैसे 2 into, जैसे आप चाहते हैं क्या है कि 2 into x एक लिस्ट है और इस लिस्ट में सब कुछ डबल हो गया है। तो आपको बस करना क्या होगा, 4 I in, जिसका नाम क्या हमारा LIS, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आई नहीं, यहाँ हम बाहर x लिखे तो यहाँ भी x। अब आप देखिए एक बार, अब पहले एक बार सीखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए वो क्या रहा है, इससे जो x निकल रहा है, यहाँ से जो x निकल रहा है उसको जाकर के यहाँ ये दुगना कर रहा है। ये देखिए ये लिस्ट है उसको दुगना कर रही है, पूरे इस लिस्ट को दुगना करेगा। तो इस तरीके से आप एक बार में आप लिस्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोड लिखना होगा तो आपको पूरा एक फॉर लूप लगाना पड़ता, फॉर, उसके बाद कॉलन, तो इसके सारे तरीका आपको करना पड़ता है। इस तरीके से आप एक बार में पूरे लिस्ट को आप डबल कर पाए। तो एक बेहतरीन तरीका है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पर आप इसकी स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं और वो भी एक बेहतर उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे एक दूसरा अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें करते क्या है कि जितने भी सबको पावर दुगना कर देते हैं, सब 2 to the पावर निकालते हैं 4x in रेंज। इस बार इफ लगा करके हम चेक करेंगे 10, ठीक है। इफ x is greater than 5, इससे मतलब क्या, रेंज 10 तक जाएगा, इसका मतलब 9 तक जाएगा। 10 तो एक्सक्लूसिव है इसलिए 10 को नहीं इंक्लूड करेगा, तो 9 तक जाएगा। जो 5 से बड़ा होगा मतलब 6 7 8 9 उन सब का 2 to the पावर निकाल करके ये
इसका मतलब होता है पावर, आपको मैंने पहले बता चुका है। तो 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8, 2 to the power 9 की जो वैल्यू होगा उसको पैर में स्टोर कर लेंगे। अब अगर अब हम पैर प्रिंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8, 2 to the power 9 यूनिवर्सल। इस प्रकार आप if लूप को भी, आप if स्टेटमेंट को भी एक लाइन में आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। आप इस तरीके से आप एक बार में लिस्ट बना सकते हैं, जो फॉर लूप और लिस्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ और तरीका, एक और छोटी सी कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक दो कंसेप्ट हमारे पास सभी भी बच गया होगा। जैसे अभी हमारे पास जो लिस्ट है, यहाँ पे देखिए, ये जो अभी हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट में इतने सारे एलिमेंट है। आपको चेक करना है कि किसी भी एलिमेंट को वो पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें है या नहीं लिस्ट में। आपको सिंपल से लिस्ट इन, नहीं सॉरी ये नहीं, पहले जिसको निकालना है 8 इन लिस्ट। अगर होगा तो 2 जगह पढ़ना फॉल्स, 8 लिस्ट में है तो 2। अगर ऐसे ही चेक करना चाहें 0 इन 0 जगह 10 लिख देते हैं, 10 इन लिस्ट है, नहीं तो फॉल्स दिया, नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। तो इस तरीके से आप लिस्ट में, इसको बोलते हैं लिस्ट मेंबरशिप टेस्ट। इसका नाम क्या है आप इसको ध्यान रखिएगा कि कभी अगर मान लिया कि कोई किसी को बताने को सुनने के हो तो आप ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं लिस्ट मेंबरशिप टेस्ट, लिस्ट मेंबरशिप टेस्ट बोलते हैं। इस तरीके से आप उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसका इस लिस्ट का मेंबर है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो आप इन लगा करके आप चेक कर सकते हैं, या नोट इन लगा करके, नोट इन लगा कैसे चेक कर सकते हैं, नोट इन लिस्ट। बात सही है, 10 लिस्ट नहीं है, सही है तो ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आप मेंबरशिप ऑपरेशन को चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा एक और जो लास्ट है उसको बोलते हैं कि आप इसको ट्रेड कैसे करते हो, कि आप पूरा लिस्ट अगर है तो आप लिस्ट को ट्रेड कैसे करोगे, वो चेक अगर करना है आपको तो वो बहुत आसान होता है। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी बट एक कंसेप्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर आई इन लिस्ट कॉलन और प्रिंट आई। तो इस तरीके से अगर आपको लिस्ट को इटरेट करना है तो आप इस तरीके से लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। अब लिस्ट के जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे देखिए, यहाँ पे लिस्ट हमारा वो लिस्ट पर्टिकुलर 889 87642 हमें इटरेट करके एक एक करके, डायरेक्ट आपको कुछ करना नहीं है, बस ये सिंटैक्स आपको ध्यान रखना, आई इन सीक्वेंस। तो जो एक एक करके एलिमेंट होगा, पहले 89 उठाया, फिर 8, फिर 7 और so इस तरीके से सारे एलिमेंट को हम इटरेट कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जितने भी लिस्ट के बारे में था, उम्मीद करते हैं कि हमने सारे कंसेप्ट को आपके सामने कवर किया है और आप अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट गया होगा तो आप बताइएगा, हम उसे अगले वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, या फिर टॉपिक बड़ा होगा हम उस पर अकेले अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अभी तक समझ में आया, सब कुछ अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।